हमेशा की तरह बड़ा शानदार सा एक कंसेप्ट इंग्लिश का, और उम्मीद इतनी कि आप अंत तक देखेंगे और मेरे क्वेश्चंस का कमेंट में जवाब भी जरूर देंगे। आइए दो अलग अलग पिक्चर से दो इंग्लिश की अलग अलग शानदार बातें सीखते हैं। पहली पिक्चर देखिए आपको क्या कहती है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा बच्चा है और देख के ऐसा लगता है कि वाओ कितना कितना क्यूट है। एक वर्ड मैंने यहां पे बोला क्यूट। किसी भी व्यक्ति के बहुत अट्रैक्टिव होने, सुंदर होने के सेंस में इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को हम क्यूट कह देते हैं। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कितना क्यूट है बच्चा, बहुत क्यूट है। आप यहां पर देखिए तो एक और बच्चा है और सूरज की गर्मी को देख के बस बुरा हाल है बच्चे का, और बस ऐसा लग रहा है देख के कि उसके मन में आ रहा है कि कितनी गर्मी है। अब देखिए दोनों शब्दों के मेरे बोलने के लहजे को देखो, कितना क्यूट है, इसमें कितनी गर्मी है। आपने देखा हो तो मेरे एक्सप्रेशंस आपको बिल्कुल अलग अलग फील करवा रहे होंगे। एक तरफ आपको बहुत पॉजिटिव फील करवा रहे होंगे, कितना क्यूट है, कितनी गर्मी है। यहां आपको कुछ नेगेटिव जैसा फील हुआ होगा। बच्चों, जब एक्सप्रेशंस अलग अलग है तो बात को कहने के स्टाइल भी अलग अलग होंगे, पर अक्सर यहां पे गलतियां हम कर जाते हैं। आइए पहले वाले सेंटेंस के देखते हैं। जैसे कि यहां पर बच्चे की बात करते हैं। ये जो बच्चा है ही इज, और मैं आपके सामने दो ऑप्शन देता हूं बेटा, एक कहता हूं वेरी और एक कहता हूं TOO2। और फिर वही बात सुंदर, प्यारे और बहुत अच्छे होने की क्यूट। पर आप जरा सोचिए, जो बात वेरी और टू से आप कहना चाहते हैं उसमें आपका फीलिंग कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप कहेंगे नहीं सर क्यूट कहूंगा तो देखो अच्छा ही फील हो रहा है। अब नीचे वाली बात आते हैं सर, जहां वेदर को लेके बात करेंगे तो वेदर के लिए हमें इट लगाना चाहिए, और आगे की तरफ देखें तो कहते हैं इट इज, और फिर लिखते हैं बेटा वेरी, और फिर दोबारा से टू, और फिर लिखते हैं हॉट। आप सोचिए जरा, इस सेंटेंस को पढ़ते वक्त आपका एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए या फिर उसमें ऐसा लगना चाहिए कि यार बहुत गर्मी है? आप कहोगे सर ये जो दूसरा आपने करा ना, यही इसमें फील होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं। आप हिंदी में देखें तो हो सकता है कि दोनों का हिंदी आपने आज तक एक जैसा पढ़ा हो, पर सच बताऊं तो हिंदी में भी अलग है और सिचुएशन में भी दोनों वर्ड अलग है। मैं विश्वास से कह सकता हूं आने वाली ये 30 सेकंड आपको टू और वेरी के बीच का फर्क क्लियर करके देगी। बच्चों, जब आप केवल इतना कहना चाहते बहुत, तो आप वेरी का प्रयोग करिए। जैसे मैंने कहा इट्स वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, वेरी लग सकता है। आपने कहा हिज वेरी क्यूट, वो बहुत प्यारा है, तो आप इसमें बहुत के सेंस में वेरी कहना चाहें चलेगा बेटा। पर नीचे आते दोबारा से देखते हैं, हिज टू क्यूट, ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके इसके मीनिंग को नहीं समझा। देखो दो बातें ध्यान रखना, जब आप किसी चीज को टू कहते हैं तो एक तो आपके मन में फीलिंग थोड़ा सा नेगेटिव, आपका एक्सप्रेशन ही नेगेटिव होना चाहिए। बहुत, अब प्यारे को तो नहीं कहेंगे बहुत प्यारा है, ऐसे कब बोलते हैं? ऐसा बोल ही नहीं पाओगे आप। दूसरी बात सर, टू का जो मतलब होता है वो होता है इतना ज्यादा कि वो होना नहीं चाहिए। अब किसी के सुंदर को ये थोड़े ना कहेंगे वो इतना सुंदर है, इतना तो होना नहीं चाहिए। ऐसी सेंस आप कह ही नहीं पाएंगे सर। वही बात मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं कि टू जैसे शब्द का प्रयोग बहुत की सेंस में नहीं करते पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। इसका प्रयोग तो हमेशा तब करते हैं जब कहते हैं यार इतना ज्यादा जितना होना तो नहीं चाहिए। तो बेटा यानी कि जो पॉजिटिव फीलिंग के जो वर्ड है उनके साथ टू तो नहीं आएगा, पर नेगेटिव फीलिंग के जो वर्ड है उनके साथ टू लगेगा। और क्या मीनिंग देगा? इतना ज्यादा कि इतना तो होना नहीं चाहिए। पर एक फील करा आपने? देखो यहां टू को मैं गलत कर रहा हूं, पर यहां टू को मैं ठीक कह रहा हूं। पर आप वेरी को फील करो, वेरी में तो ऐसा नहीं है ना बच्चों, वेरी में तो ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं वेरी को आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब केवल बहुत है। पर टू का प्रयोग आप कभी भी इस सेंस में जो बहुत ज्यादा की जो फीलिंग में आप लगाते नहीं लगा सकते। कब? जब पॉजिटिव के बारे में बात करें। लगाना कब है? जब नेगेटिव चीज को लेकर के इतना ज्यादा जितना होना नहीं चाहिए। अब मैं दो सेंटेंस के साथ आपको छोड़ता हूं, पर पहले एक लाइक एंड शेयर जब जरूर करना अगर ये कंसेप्ट आप तक पहुंचा हो तो। कमेंट में भी जरूर बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है, और ये आंसर तो देना ही है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। जब हम किसी को देखकर कहें कि यार ये जो लड़का है तो बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर है, वेरी से तो बता ही सकते हैं, और कौन कौन से शब्द है जिससे ये कह सकते हैं कि तो बहुत सुंदर है। दूसरी बात सर, अगर आप यहीं पर कहते हैं किसी के बारे में कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा करप्ट इंसान है, सर करप्ट का मतलब बेटा ये वही ना भ्रष्टाचार कर देता व्यक्ति, वो वाला।
बहुत बेईमान है, बहुत ज्यादा बेईमान है ऐसी सेंस को लेके, बहुत महंगा है। मतलब ऐसे कोई सेंटेंस लिख के दिखाओ जिसमें आपके मन में ये फीलिंग आ रही है यार जरूरत से ज्यादा, ये मैं देखूंगा कि आपकी कितनी अच्छी लिस्ट वहां पे लिखी है। लास्ट में फिर से कहूंगा, ये पेज आप लोगों के लिए, चैनल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से जुड़े रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइक एंड शेयर करते रहिए, हमारी भी हिम्मत बढ़ाते रहिए और सीखते भी रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।